आज फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 12 में आपसे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो हैं फिर से जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल पार्ट्स जो बच गए थे उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर 11 में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे 11 पॉइंट का उसको हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया था। आज हम लोग लेक्चर 12 में उसके आगे का थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें से थ्योरी आता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कार्टेशियन सबसे पहले समझते हैं ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका हिंदी आपको बताना है। तो कार्तीय निरूपण, कार्तीय निरूपण जो होता है, हाँ, और कार्तीय निरूपण ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब जब भी आपका कार्तीय निरूपण है इसका मतलब आपको पहले समझना है कि एक्स वाई प्लेन में, हाँ, कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 + 3i, हाँ, तो इसको हम लोग ग्राफ में एक्स वाई प्लेन बना के इसको हम लोग कहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको एक्स वाई प्लेन पे 2D प्लेन पे, हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लें कि आप लोगों ने अर्लियर पढ़ा है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने बहुत सारे बात पढ़ा है कि 9th क्लास में आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि P जो है 2 3 है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, एक एक्सिस लेते थे, हाँ, ठीक ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते थे। इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये दूसरे पे लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल के साथ अलाइड है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको x इमेज ऑफ x, इसको x एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है इसको y इमेज ऑफ y कहते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग O से दर्शाते हैं और उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। हाँ, इसका हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। हाँ, और ये जो हमारा है इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं। हाँ, यही हम लोग कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो px दिया गया इसका मतलब ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। हाँ, इसको हम लोग अब शीशा कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हिंदी में भुज एवं कोटि कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस ऑल ओवर में कहां होगा। तो सबसे पहले आपको बताएं, यहां पर ध्यान देंगे आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोई भी आदमी प्रगति करता है तो पॉजिटिव होता है, अभव है। डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, तो सोचिए ये प्लेन हमारा अभी तक एक भाग में था, जैसे ही दो लाइन आ गया इसको 4 भाग में बांट दिया, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, नेमली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो जरा ध्यान देंगे, अभी हम लोग को इसको शो करना है, इसको शो करना है। तो पर लोग जानते हैं कि ये पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्यूबिटी होगा, क्वाड्रेंट होगा, इसका नोटेशन कैसा होगा, x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। x से पूछो तुम्हारा साइन क्या है, होगा प्लस है। y से पूछो तो क्या है, प्लस। यहाँ जो भी पॉइंट आएगा तो प्लस प्लस का आएगा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा क्यूबिटी है, इससे पूछो
कि यहाँ पर साइन क्या है, तो पहले x का लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर है ना। तो x से पूछो तुम्हारा साइन क्या है, x बोलता है कि नेगेटिव है, और y से पूछो तो क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब कोई भी नंबर -2 3 देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे ही थर्ड जो क्वाड्रेंट है QDT है, तो इसका क्या होगा, x भी माइनस और y भी माइनस। मेक इट अ पॉइंट, पहला जो वैल्यू होगा वो x कोऑर्डिनेट का होगा और y पॉइंट सेकंड होगा वो y कोऑर्डिनेट का होगा। और ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ QDT जो होगा वो क्या होगा, x से पूछिए प्लस और ये माइनस होगा। हाँ, इसका मतलब यदि कोई 2 3 है तो दोनों प्लस में है, तो ये कहाँ लाई करेगा, पूछिए कौन सा क्वाड्रेंट का पहचान है, ये कहाँ का आधार कार्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि ये माइनस है तो बताइए, ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो बताइए माइनस और प्लस ये कहाँ होगा, नहीं पता, लेकिन ये कहाँ का होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का ही होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस है। इज इट क्लियर। ऐसा ही दोनों माइनस में रहे तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। x प्लस रहे और y नेगेटिव रहे तो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा, क्वाड्रेंट में लाई करेगा। याद रखेंगे, यदि 0x में हो, हाँ, और ये प्लस माइनस हो, किसका वैल्यू है, y का है, x क्या है, 0 है, इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा। इस प्रकार का कोई वैल्यू होगा तो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। हाँ, और भी इस प्रकार से कोई वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो तो कहाँ लाई करेगा, x में। याद रखेंगे, x0 तो कहाँ लाई करेगा, y में, प्लस रहेगा तो अब माइनस रहेगा तो डाउनवर्ड। यदि y0 हो, हाँ, और x का कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर है, जीरो के अलावा कुछ और है, तो y0 है तो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड लाई करेगा, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड लाई करेगा। मतलब एक्सिस में लाई करेगा, और दोनों जीरो रहेगा तो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन में लाई करेगा, मूल बिंदु पे लाई करेगा। इज इट क्लियर। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका मतलब इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा यदि x का वैल्यू 0 होगा, मतलब इस प्रकार का कोई पॉइंट 0 और a कुछ भी रह सकता है, प्लस रहेगा तो ऊपर, माइनस रहेगा तो ओरिजिन से नीचे। और यदि a और 0 रहे, हाँ, y का वैल्यू 0 है तो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। इसको मतलब एक्सियल पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब ये y एक्सिस में और इसको x एक्सिस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, x0 तो कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव तो ओरिजिन से अबव, नेगेटिव तो ओरिजिन से नीचे, बिलो। यदि y का वैल्यू 0 हो तो हीरो कौन बनेगा, x एक्सिस, वो कहाँ किस वैल्यू का शेयर होगा, x एक्सिस का। तो देखिए a प्लस माइनस है, हाँ, तो यदि पॉजिटिव रहा तो यहाँ देखिए राइट साइड, यदि नेगेटिव रहा तो लेफ्ट साइड, और दोनों जीरो रह गया तो बेचारा ओरिजिन पे लाई कर जाएगा। तो चलिए यहाँ देखेंगे, तो 2 और 3 हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब हो गया ये पॉइंट वैसे पॉइंट को प्लेन पे वैसे प्लेस पे लाई करता है जहां से x के अलाउंग कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट, और y के अलाउंग कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट। जरा गौर करेंगे, 1 2 यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला, 1 2 3 यहां से मैंने डाला, तो ये जो मेरा पॉइंट क्या मिल गया, 2 और 3, ये मेरा 1 था, ये 2 था, ये 1 2 और ये 3 था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया। इस प्रकार से हम लोग कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे ओरिजिन में, हम लोग लाई कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने 9th 10th में स्टडी कर चुके हैं। अब कहता है प्रश्न कि यदि ये हमारा 2 + 3i होता तो कहां लाई करता। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज कि कोई ये तो कोऑर्डिनेट वाला है, यदि कोई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है तो उस पॉइंट को हम लोग प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये प्रीवियस का बातें था, पीछे पढ़े हुए क्लास का मैंने थोड़ा सा इंट्रो किया। अब हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वहां पे सारा का सारा डेफिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। कार्टेशियन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सारी बातें आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे हम लोग लाएंगे। तो चलिए इसके थ्रू आउट से हम लोग डेफिनेशन का निर्माण करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i in the plane, in the axial plane, एक्सियल प्लेन या डायरेक्टली प्लेन या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गौर करेंगे, ध्यान दें। सिंपली आप जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते थे आप यहां भी लीजिए, एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। इसका नाम एक्स, ये इमेज ऑफ एक्स, ये वाई, ये इमेज ऑफ वाई और ये ओरिजिन, ठीक। ये एक्चुअली इसको डैश बोलते हैं, लेकिन डैश बोलना सरासर न्याय होता है। ये इमेज है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये होता है। तो ये 1 है तो इधर नेगेटिव -1 होता है। तो ये 1 मान लिया मैंने, 2 मान लिया हमने, 3 मान लिया, क्योंकि 3 तक है, इसको 1 माना, इसको 2 माना। इमेज इसीलिए है कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर -1 -2 और -3 होता है। इसका इमेज ये है। हाँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक। तो एक्स में आपको कितना ढूंढना है, 2 ढूंढना है। तो 2 पॉइंट लिए इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, हाँ, ठीक है। वाई में कितना लेना है, 3 लेना है, 3 में परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मेरा मिला। तो एक्चुअली तो 2 और ये 3 आया है, पता ना, लेकिन मुझे क्या लाना है, 2 + 3 आई लाना है। एक्चुअली इस चीज को ग्राफ में, एक्चुअल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और जिस चीज का वास्तविकता नहीं है उस चीज को हम लोग ढूंढेंगे कहां, उस चीज को रिप्रेजेंट कहां करेंगे। लेकिन यदि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा रियल पार्ट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, रियल एक्सिस, हाँ। और इसको वाई जो एक्सिस है इसको देते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं उसके साथ आई लगा हुआ है। तो वैसे स्थिति में ये जो पी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और 2 + 3i होगा। क्लियर है? इसका मतलब सब कुछ सेम है। ये y एक्सिस है, उसको हम लोग y एक्सिस नहीं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में क्या बोलना है, इमेजिनरी एक्सिस कहना है। ये जो x एक्सिस है इसको अब x एक्सिस नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में रियल एक्सिस कहना है। तो इस प्रकार से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस माइनस होता तो इधर आता, क्लियर है? हर एक पॉइंट में आता, जो मैंने जैसे हम लोग पॉइंट को दर्शाते हैं, पॉइंट दिखाना है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। इज इट क्लियर? अब सवाल आता है कि इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 + 3i, आसान, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, इसी को मैं थ्योरी लिखता हूं, ठीक है। मान लेते हैं, जरा गौर करेंगे।
ये x है, इमेज ऑफ x है, ये y है, और ये इमेज ऑफ y है, और ये ओरिजिन है। मान लो यहां से यहां मेरा a है और यहां से यहां b है, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है ये मेरा a यूनिट है, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो b i है, i b या b है, i b है, यहां से यहां डिस्टेंस है। अब जो इसको मैंने a कह दिया है, इसको मैंने b कह दिया है, ठीक है। अब इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसका वैल्यू क्या होगा, रियल में कितना है a प्लस इमेजिनरी में क्या है b, तो i b या b होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो जरा गौर करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, हाँ, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए। हियर OA मेरा कितना है, OA मेरा कितना है, A है, एंड OB कितना है, IB है, ठीक है। तो इसको ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ही, तो यहाँ I लगाना जरूरी नहीं है, I को हटा देंगे और ये हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक। एंड XOX क्या है, रियल एक्सिस है, एंड YO इमेज ऑफ Y क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, हाँ। अब यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर PZ इक्वल टू A प्लस IB, हम लोग क्या करेंगे, है कॉम्प्लेक्स नंबर PZ इक्वल टू A प्लस IB, याद रखेंगे। चूंकि यहाँ एक पॉइंट है तो PZ लिखिएगा, इसका मतलब P एक पॉइंट है और उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो क्या है A प्लस, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है A प्लस IB है। देखिए Z यहाँ P मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्स नंबर Z A प्लस IB लाइज, कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो यदि ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस प्लेन पे क्या लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई घर होता है, वहां लिखा होता है विकास भवन, इसका मतलब उस घर में विकास नाम का कोई व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो इसे लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश है, हिंदू लोग वहां भी रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं PZ इक्वल टू A प्लस IB है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन पे रहता है, क्वाड्रेंट पे रहता है, तब इस क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस प्लेन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए इस क्वाड्रेंट का नाम पड़ जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, या तो आर्गेट प्लेन, या तो फिर गैसियन प्लेन। इसका मतलब सच ए प्लेन, कैसा प्लेन, जिस प्लेन पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता हो, तो उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गेट प्लेन, गैसियन प्लेन, या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं सच प्लेन, हाँ, सच प्लेन कहने का मतलब जहां पर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, सच प्लेन इज कॉल्ड आर्गेन प्लेन, हाँ, या तो फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गैसियन प्लेन, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। तो आपको बता दें कि जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाता है
उसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, आर्गेंड प्लेन। तीसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, गैसियन प्लेन। आर्गेंड प्लेन क्या होता है, जो गैसियन प्लेन होता है। गैसियन प्लेन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। इज इट क्लियर? आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पता चला कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं। बात समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। कहता है क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन आर्गेन प्लेन। देखिए यहां बोला क्या गया है, आर्गेन प्लेन। यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकता था, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकता था, या तो फिर गैसियन प्लेन भी कर सकता था। आपको बता दें कि प्लेन के जगह पर डायग्राम भी यूज करता है, ये भी कर सकता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेन डायग्राम या इन गैसियन डायग्राम, इन कॉम्प्लेक्स डायग्राम। प्लेन की जगह पे डायग्राम भी यूज करते हैं लोग, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन बोले डायग्राम बोले एक ही है। जरा गौर करेंगे, पहला 2 + 3i हमको शो करना है, दूसरा -2 + i शो करना है, चौथा इस प्रकार से हम लोग को शो करना है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 है। 3 का मान लेते हैं। वन 2 3 ये इमेज है, -1 -2 -3। ये हमारा क्या होगा, x है, तो ये हमारा इमेज ऑफ x होगा। इधर 1 2 3, ठीक है। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं y कहूं, ये इमेज ऑफ y होगा। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है। हाँ, जैसे इमेजिनरी एक्सिस के हैं तो इसके कण में आई बसता है, 1i 2i 3i 1.7i सारा का सारा मिलेगा। तो पहले क्या बोलते हैं, 2 + 3i, इसका मतलब कि x में कितना लेंगे 2 और y में कितना लेंगे 3। तो चलिए x में कितना लेंगे 2, हाँ, और y में कितना लेंगे 3। चलो गौर करेंगे, सबसे पहले ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों का दोनों जब प्लस में होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों माइनस हो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और पहला प्लस दूसरा माइनस में होगा, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये प्लस दोनों प्लस में है, ये कहां का रहने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहने वाला है। तो ढूंढेंगे कहां, इसी क्वाड्रेंट में हम लोग ढूंढेंगे। तो चलिए ये मेरा p z1 बोल दिए, ये मेरा क्या मिल गया, बोलिए 2 + 3i, ये तो मिल चुका। उसी प्रकार -2 -i, जरा ध्यान दीजिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये मेरा क्या मिलेगा, -2, तो x में क्या होगा, -2 हम लोग यहां लिया, और i मतलब -1i, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। और ये p z1 क्यों, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये p z2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या मिलेगा, बोलिए तो, -2 -i, इस प्रकार से मिलेगा। आई होप दैट कि सारा आप दर्शा सकते हैं। दूसरा 3 आ गया, हाँ, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा। ये p z5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3i। दूसरा -i कहां चला जाएगा, ये देखिए -i मतलब -1i, तो -1i यहाँ पर है, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, p z4 है, 5 ये 6 होगा ना, ये 7 और ये 8 होगा। तो ये कितना है, 6 है, तो p z6 मैंने क्या कर दिया, ये मेरा क्या मिला, -i मिला। 2 कहां चला जाएगा,
इस पॉइंट पे चला जाएगा, 7 है तो पी जेड 7 इक्वल टू क्या मिल गया 2। ये तो रियल नंबर है तो रियल एक्सिस में जाएगा, ठीक ना। वैसे क्या है √2, मान लीजिए -√2 है तो -√2 कैसे शो करेंगे, तो इसका लगभग वैल्यू क्या लगा -1.141 होता है लगभग, तो 1.4 मतलब 1.4 के लग 1.1 होगा। तो जब ध्यान देंगे -1.1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 1.1 यहाँ पर आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पी जेड 8 हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा -√2 होगा। तो यहाँ पर यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया गया है तो आप उसको सॉल्व करो और अप्रोक्स में आप उसको ले लो। क्लियर। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, कहेगा कि दूसरा क्वेश्चन में ये भी कर सकता है, राइट द नेम ऑफ quadrant in which following complex numbers lies। अब क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्या कहता है क्वाड्रेंट का नाम लिखना है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, इन विच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें पहला हम उसी को लिखते हैं 2 + 3i, दूसरा हमारा क्या है -2 -i, तीसरा हमारा क्या है -1 + i, चौथा हमारा क्या है 3i, पांचवा हमारा क्या है -i, ठीक है, और एक सातवां लेते हैं, सारा नहीं लेते हैं, -√2 लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ये सारा को हम लोग को बतलाना है कि ये यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कहां लाई कर रहा है। चलिए जरा ध्यान देंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों प्लस मिला है, और प्लस प्लस किसकी निशानी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बोलेंगे लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा कहां लाई किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, ठीक है। देखिए माइनस है, ये भी है माइनस, जब क्या मिला माइनस और माइनस मिला, ये दोनों माइनस किसकी पहचानी होती है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो कहां हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, देखिए ये क्या मिला माइनस और ये प्लस मिला, तो माइनस प्लस किसका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। आसान 3i, जरा गौर करें, इसको लिख सकते हैं 0 + 3i। हाँ अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या है 0 है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। बात कर रहे थे पिछले लेक्चर पे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब रियल पार्ट 0 है, और रियल पार्ट 0 है मतलब x का वैल्यू 0 है। अब x का वैल्यू 0 है गुरु, तो कहां जाएगा y में जाएगा, मतलब इसी एक्सिस में होगा, इमेजिनरी एक्सिस में होगा, लेकिन प्लस है कि माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला कहां जाएगा अब जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। देखो हम लोग कहेंगे लेकिन कहां ऊपर, कितना यूनिट 3 यूनिट, बोलेंगे लाइज 3 यूनिट अब इन द imaginary axis above the origin in the imaginary axis। हाँ इसका मतलब ये कहां लाई करता है, हम कहेंगे कि जो 3i जो है वो ओरिजिन से 3 मात्रक ऊपर लाई करेगा, लेकिन कौन सा एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस पे, वही में लिखा है लाई 3 यूनिट अबव द ओरिजिन इन द इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए ये मेरा क्या है, इसी प्रकार ये मेरा क्या है 0 -i, तो ये मेरा क्या होगा लाइज 1 यूनिट, जो कि इसके आगे कितना है 1 है, क्या लिखेंगे लाइज 1 यूनिट हाँ
1 यूनिट अबव नहीं, क्योंकि प्लस वाला ऊपर जाता है, माइनस वाला नीचे आता है। अबव नहीं था लेकिन बिलो, नीचे, द ओरिजिन, किसके नीचे, ओरिजिन से कितना यूनिट, 1 यूनिट इन द कौन सा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है। वैसे ही ये √2 है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव है। लेफ्ट साइड ऑफ 2 यूनिट, लेफ्ट साइड ऑफ किसका, रियल एक्सिस। तो आई होप राइट कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका ग्राफ में दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो आप उसका पहचान बता सकते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो फिर से एक बार कहें, प्लस प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वर्टिकली ऊपर देखिए ना, प्लस प्लस फर्स्ट तो थर्ड क्या होगा, माइनस माइनस, उल्टा पलटा होगा, माइनस प्लस सेकंड तो फोर्थ कौन, प्लस माइनस। ये क्लियर। तो आज इसी सारी बातों के साथ आज का लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, ये सारी बातें को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग इसको स्टडी करते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने से लेकर, एग्जांपल्स लेकर बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।